हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्लास जिसका नाम है क्रैब साइकिल और टीसीए साइकिल। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें ये हमारे रेस्पिरेशन की पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन की 2 क्लासेस जिसमें ग्लाइकोलिसिस एंड इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन हमने अपलोड करा दिए हैं। तो अगर आपने हमारे रेस्पिरेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आज हम क्रैब साइकिल और टीसीए साइकिल की बात करने वाले हैं। इस वीडियोस क्लास में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्रैब साइकिल से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो ऐड किए हैं। साथ ही साथ क्रैब साइकिल और टीसीए साइकिल का जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमने इस क्लास में बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ कि टीसीए साइकिल क्रैब साइकिल क्या है। तो किसी भी सेल के लिए, यानी कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है और एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, उस सेल के लिए क्रैब साइकिल जो है एनर्जी का सोर्स होती है। सो क्रैब साइकिल इज एन एनर्जी सोर्स फॉर अ सेल। आफ्टर दैट जो क्रैब साइकिल है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। सो वी कैन से दैट क्रैब साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। TCA cycle was first given by H. A. Krebs in 1937. So it is known as क्रैब साइकिल। तो इसीलिए इसे क्रैब साइकिल कहा जाता है। TCA साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आफ्टर दैट TCA साइकिल, इसके सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। यह साइकिल सभी एरोबिक रेस्पिरेशन में पाई जाती है। जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, मीन्स कि जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहाँ पर क्रैब साइकिल जरूर होगी। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आपको पॉइंट याद रखना है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्रैब साइकिल में होता है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस में होता है। इसके बाद टीसीए साइकिल में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी NADH की फॉर्म में रिलीज होती है। तो पॉइंट याद रखना, सबसे ज़्यादा एनर्जी TCA साइकिल में NADH की फॉर्म में निकलती है, कुछ एनर्जी GTP की फॉर्म में रिलीज़ होती है और कुछ एनर्जी FADH2 की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है वो NADH प्लस H आयंस की फॉर्म में रिलीज़ होती है। और आप सभी को बता दें कि 1 NADH जो है ये 3 ATP मॉलिक्यूल जनरेट करता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी उसको हम कह सकते हैं। यह साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्रैब साइकिल कहाँ होती है, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में होती है। ओके। टीसीए साइकिल में सिट्रेट सिंथेज की हेल्प से सिट्रिक एसिड बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एंजाइम है जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, सिट्रिक एसिड बनता है और यह सेल की नीड के बेसिस पर चलती है की कंट्रोल ऑफ साइकिल। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सिट्रेट सिंथेज है वो सेल का, इस साइकिल का की कंट्रोलर होता है। तो की कंट्रोलर कौन होता है क्रैब साइकिल का? सिट्रेट सिंथेज होता है। इसके बाद एसिटाइल को ए सेल में प्रेजेंट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड व H2O से रिएक्शन करके सिट्रिक एसिड बनाता है। तो याद रखना कि यहाँ पर क्या होता है, एसिटाइल को ए और ऑक्जेलो एसिटेट और H2O आपस में रिएक्शन करते हैं और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। आप सभी को बता दें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो पॉइंट याद रखना इसके आगे। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ टीसीए साइकिल। अगर टीसीए साइकिल चलती है तो क्या होता है, तो याद रखना 6 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं एंड 2 GTP बनते हैं। इट इज़ द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ टीसीए साइकिल। अगर आप 1 राउंड ऑफ टीसीए साइकिल की बात करोगे तो आप 1 राउंड में ये वाला कंसेप्ट लिख सकते हो, 3 ATP, 1 FADH2 एंड 1 GTP। दिस इज़ द 1 ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये पायरुविक एसिड का 1 ब्रेकडाउन है। और अगर आप लिखोगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड तो फिर आपको ये वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। तो टोटल जो ATP प्रोड्यूस होता है TCA साइकिल में 24 ATP बनता है। सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों के सामने कि 1 राउंड में 3 बनते हैं, 2 राउंड चलते हैं तो टोटल 6 बनते हैं। और अगर एक NADH से 3 ATP बनते हैं तो 6 NADH से 18 ATP बनेंगे।
चलिए आगे। टीसीए साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 भी रिलीज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में आता है कि टीसीए साइकिल में कितने CO2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलते हैं। टीसीए साइकिल के सेकंड और देखो सेकंड में H2O रिलीज होता है और 7th स्टेप में ऐड होता है। तो पॉइंट याद रखना, टीसीए साइकिल के सेकंड स्टेप में H2O रिलीज होता है और 7th स्टेप में H2O ऐड होता है। नेक्स्ट है कि जो एसिटाइल कोए होता है एंजाइम, ये क्या करता है, टीसीए साइकिल के स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट जब सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पर एसिटाइल कोए एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आफ्टर दैट अब हम सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है, एक मिनट। तो चलिए अब बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के डायग्राम की और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो 8 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सभी याद रखना, टीसीए साइकिल हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 8 स्टेप। ओके, आफ्टर दैट जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोल 1 मिनट कि जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में बना था उससे एसिटाइल को ए बनता है किस प्रोसेस में, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में। तो ध्यान रखना, एक प्रोसेस होती है डी कार्बोक्सिलेशन, उस प्रोसेस में क्या होता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनता है और साथ ही साथ CO2 रिलीज होती है। और जब ये एसिटाइल को ए बनता है तो यहाँ पर ये एसिटाइल को ए सिट्रेट सिंथेज की हेल्प करता है और वाटर की हेल्प से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को सिट्रेट या सिट्रिक एसिड में बदल देता है। सिट्रिक एसिड को सिट्रेट भी कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट सिट्रेट पर एकोनिटेज एंजाइम काम करता है और सिट्रेज को आइसोसिट्रेट में बदल देता है। तो यहाँ पर जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से सिट्रेट बनता है, ये पॉइंट ध्यान करना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जो सिट्रेट बनता है ये स्टेप एनाबॉलिक स्टेप होता है। यहाँ पर एनाबॉलिज्म होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से सिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ये कैसा स्टेप है, एनाबॉलिक स्टेप है। इसके बाद सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है। ओके, आइसोसिट्रेट बनाने के लिए एकोनिटेज एंजाइम सिट्रेट पर एक्शन करता है और उससे आइसोसिट्रेट बन जाता है। इसके बाद आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है और साथ ही साथ NaDH का एक मॉलिक्यूल बन जाता है और साथ ही CO2 का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो पॉइंट याद रखना 1, 2 और 3। तो याद रखना थर्ड स्टेप में फर्स्ट NaDH रिलीज होता है। इसके बाद आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब बनता है तो उस स्टेप में भी एक CO2 रिलीज होता है और साथ ही साथ NaDH का एक मॉलिक्यूल और बनता है। तो पॉइंट याद रखना कि थर्ड और फोर्थ स्टेप में NaDH रिलीज होता है। इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट पर एक्शन करता है और उसको सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस में CO2 और NaDH रिलीज होते हैं। आफ्टर दैट अब सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में 1 ATP मॉलिक्यूल GTP की फॉर्म में बन जाता है। आफ्टर दैट सक्सिनेट जो बनता है इसे सक्सिनिक एसिड भी कहते हैं। ओके, और आप सभी को बता दें कि जो सक्सिनिक एसिड है वो फंगल इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आफ्टर दैट सक्सिनेट पर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है और ये FADH2 में बदल जाता है। यानी कि जो FAD है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है। इसके बाद सक्सिनेट से फ्यूमारेट बन जाता है और फ्यूमारेट जब बनता है तो फ्यूमारेट पर फ्यूमारेज एंजाइम वर्क करता है और ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट जब मैलेट बनता है तो उस समय मैलेट को बनाने के लिए फ्यूमारेट को H2O की आवश्यकता होती है जिससे मैलेट बन जाता है। इसके बाद NaDH रिलीज होता है जब मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और इस स्टेप में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है।
तो पॉइंट याद रखना, जहाँ पर भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा वहाँ पर क्या होता है, एक NADH रिलीज होता है या फिर दूसरा एनर्जी बैंकर या इलेक्ट्रॉन बैंकर FADH बनता है। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन बैंकर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉन बैंकर्स कौन है जो ATP फॉर्मेशन करते हैं? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन बैंकर्स एक होता है NADH2, एक होता है FADH2। ओके, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन बैंकर्स होते हैं। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। आप दोबारा से सिट्रिक एसिड साइकिल के रिजल्ट देख सकते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल के जो रिजल्ट हैं, तो आज हमने अपना सिट्रिक एसिड साइकिल टॉपिक कंप्लीट किया है। सारी वीडियोस को आप दोबारा देख सकते हैं और अच्छे से आप अपना रेस्पिरेशन टॉपिक क्लियर करें। इसके बाद हम रेस्पिरेशन पर बोर्ड वीडियो लेकर आएंगे जो हम आपको बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन करेंगे रेस्पिरेशन का पूरा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कंटेंट कैसा था। ओके, और आप सभी का एक बार फिर से थैंक्स बायोलॉजी क्लासेस को बहुत अच्छा सपोर्ट करने के लिए, और आप सभी के लिए हम ऐसे ही टॉपिक्स को ईजी लैंग्वेज में लेकर आते रहेंगे। ओके, एंड दिस इज़ माई अनाउंसमेंट, इफ़ एनीवन डू वांट LT, TGT, PGT biology online coaching, so you can contact me on my given number 9758184791। तो इसको आप करेक्शन कर लें थोड़ा, ये 18 है। ओके, करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 18 है, 19 नहीं है। 789758184751 इस कॉन्टैक्ट पर आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑनलाइन LT, TGT, PGT के बैच चले हुए हैं। तो आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर होगा, या फिर हम अब प्लांट फिजियोलॉजी की वीडियोस बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।